अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और सर बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले, ठीक है। ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है। तो सर चलिए शुरू करिए फिर, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है सर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो सर पहले तो ये बताओ एपी क्या होता है? हाँ, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं भाई, एपी होता क्या है, तो पहले ये होता है। देखो बच्चों एपी क्या होता है? एपी उन लोगों एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक कॉमन, क्या बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सर भाई, एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीढ़ी आप कह लो, जो एक कॉमन पॉइंट के बाद बढ़ती 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 एक कॉमन पॉइंट से बढ़ती बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने लिख लिया, एक सीक्वेंस लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये एक श्रेणी है, एक श्रेणी है। अब सर कौन सी श्रेणी है सर? इसमें आप देख रहे हो कि सर एक नंबर के बाद, जैसे सर मैं 1 से 2 में जा रहा हूँ तो वो ये 1 से बढ़ रहा है, अब 2 से 3 जा रहा हूँ तो सर ये +1 से बढ़ रहा है, 3 से 4 जा रहा हूँ तो +1 से बढ़ रहा है। मतलब कि सर ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें जो बाद वाला टर्म है ना वो पहले वाले टर्म से एक ज्यादा है। ये 6 +1 बढ़ गया, बराबर? हाँ सर। तो मतलब कि सर एपी क्या होती है सर? एपी मतलब क्यों करे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना होगा सर? हमें मतलब कि सर एक ऐसी श्रेणी देखनी होती है जो एक किसी कॉमन टर्म के बाद किसी कॉमन नंबर से बढ़ती 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 रहती है। जैसे ही सर आप लोग इसमें देख रहे हो +1 से बढ़ रहा है, 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 तो सर क्या ये एपी है? हाँ ये एपी है, ठीक है। तो सर पहले आप ये बताओ हम कब कहेंगे कि एपी होगा, कब कहेंगे कि एपी नहीं होगा? सर इसको पढ़ने के पहले आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते 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 यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। अब मुझे देखो मान लो सर ये कोई चीज़ लिख रखी है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या लिख रखी है, पता तो है सर आपको, एक श्रेणी लिख रखी है, ठीक है। हाँ, अब तो देखो इसमें जो पहला नंबर होता है ना ये ए, इसे बोलते हैं ए। जो पहले भाई 1 लिखा हुआ है, अब इस 1 को बोलते हैं सर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। हाँ सर, ये जो है ना बच्चों इसे nth टर्म बोलते हैं, इसे an से दिखाते हैं। भाई ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, इसलिए इसे ये an से हम दिखाते हैं। इसे कहते हैं बच्चों, इसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। लास्ट टर्म कितनी है हमारी? 11 है, ओके। मतलब कि सर देखो जो हमारी सर टर्म क्या होती है भाई? देखिए टर्म जो होती है नंबर्स होता है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ये सारी क्या टर्म्स होती है, पद बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। ये होती है, ये जो होती है इसे प्रथम पद बोलते हैं, जो एपी में पहले आ रही है। जब एपी में तो पहले ये आ रही है तो इसे प्रथम पद बोलेंगे। इसे कौन सा बोलेंगे? इसे कौन सा अंतिम पद बोलेंगे, लास्ट टर्म, जिसे nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। और सर ये जो होती है ना जितनी भी लिख रखी है यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं सर? इसे टर्म्स बोलते हैं। सर जैसे मुझसे कोई बोलता है कि भाई तो A5 निकाल दे, तो A5 कैसे निकालोगे? A5 निकाले तो आप यहाँ देखो सर ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, तो सर A5 इसका 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई तुम A8 निकालो तो सर A8 कितना हो? इसका 8 हो जाएगा। मतलब कि सर देखो कोई सीक्वेंस दे रखा होगा तो उसमें सर हम पहला पद तो हम बता देंगे, हाँ, दूसरा पद भी बता देंगे, तीसरा पद भी बता देंगे और लास्ट वाला पद तो भाई बता ही दोगे, हाँ सर बता देंगे, ठीक है। अब सर ये बताओ कि हम कब कहेंगे कि कोई चीज़ हमें कोई सीक्वेंस हमें मान लो गिवन है तो वो एपी है या नहीं है, तो कब कहेंगे? तो अब दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक नंबर लिख रखा है, पहला क्वेश्चन देखो 2 3 4 5 2 4 6 7 9 2 3 5 6, फिर देखो 2 5 8 11। अब मुझे बताना है कि भाई क्या ये एपी है? तो एपी की कंडीशन क्या होती है भाई? एपी कैसी श्रेणी होती है जो किसी कॉमन नंबर से 12 बढ़ती रहती है। अब सर इसमें देखो, जैसे सर इसमें देखो मैं 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो सर मेरा +1 बढ़ रहा है। अब मैं सर 3 से 4 पे आऊँगा तो मेरा +1 बढ़ेगा, फिर 4 से 5 में आऊँगा तो +1 बढ़ेगा। मतलब कि सर ये कॉमन टर्म कौन सा सर? 1 1 आ रहा है। सर क्या ये तीनों में सेम है? हाँ तीनों में सेम है। अगर ये तीनों में सेम है तो भाई ये एपी होगा। ले हाँ एपी है, ओके। ये देखो दूसरा देखो, इसमें देखो 2 से मैं 4 पे गया तो मेरा +2 बन गया, लेकिन 4 से मैं 7 पे गया तो मेरा +3 बन गया। तो भाई सर इसमें 2 टर्म आ गए, एक +2 है एक +3 है, तो क्या सर एपी होगा? नहीं होगा, काट दो भाई। कॉमन टर्म देखना, ठीक है, इन दोनों में देखना। इसमें देखो जैसे मैं 2 से 3 पे गया तो मैं सर +1 भरा, अब 3 से मैं 5 गया तो +2 बन गया। सर अब तो +1 +2 आएगा तो सर क्या एपी होगा? नहीं होगा, काट दो। यहाँ पे देखो मैं यहाँ से 2 से 5 पे गया तो मेरा सर +3 भरा। अब सर देखो 5 से मैं 3 पे गया +3 बन गया, अब 3 से मैं 8 पे गया +3 बन गया। तो इसमें कॉमन टर्म तो 3 है तो क्या 3 हो गया? हाँ, तो ये हमारा एपी हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा तो हम बार बार करेंगे नहीं, तो हम दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें एपी चेक करना है तो कॉमन डिफरेंस, सार अंतर निकालते हैं, ठीक है। सार अंतर कैसे निकालते हैं? सार अंतर हम ऐसे निकालते हैं जैसे इसमें मीट हो रहा हूँ, ठीक है।
देखो सार अंतर कैसे निकालते हैं, डी, इसे हम डी निकालना बोलते हैं। डी कैसे निकालते हैं सर, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, तो हम A2 में से A1 को घटा देते हैं। हाँ, A2 कितना सर, आपका A2 3 दे रखा है, 3 में से 2 को घटा दोगे तो सर आपका 1 बचेगा। ये D1 है, D2 निकालो सर। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हमने यहाँ पे A3 में से A2 को घटा देंगे। सर हमारा A3 कौन सा, सर ये हमारा A3 है जो कि 4, A2 कौन सा सर 3 है, सर 1 आ रहा है। मतलब कि सर आप देख रहे हो D1 एंड D2 जो रहा है वो इक्वल आ रहा है। जब भी आपका D1 एंड D2 अगर एक आ जाए तो सर वो AP है। ओके सर, मतलब सर D1 एंड D2 अगर एक आ जाए तो हमारा AP होगा, हाँ AP होगा, बस हो गया, चैप्टर खत्म, जाओगे। हमने मैं आपको कुछ जो आपकी एनसीईआरटी बुक जो देगी ना उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो जो आपका जो बुक दे रखा है 5.5 चैप्टर नंबर 5 उसका जो एग्जांपल और फर्स्ट है कुछ ऐसा दे रखा है आपको। सर ये एक एपी दे रखी है, अब एपी मान लो सर ये एक सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। हमें बताना क्या सर ये एपी है, अगर ये एपी है तो सर इसका फर्स्ट टर्म निकालो, सारवंतर निकालो, और सर फर्स्ट टर्म और सारवंतर को आप मल्टीप्लिकेशन निकालो, प्रोडक्ट निकालो। तो सर देखो हमें इसको एपी चेक करना है तो हमें पहला कंडीशन क्या होता है सर, आप A1 लिखो। सर A1 कितना है सर, ये 3/2 है, 3/2 लिख लो। A2 लिखो सर ये 1/2 है तो 1/2 लिख लो। A3 लिखो सर ये माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 लिख लो, लिख ले इतना। सर A4 भी लिख लो सर ये 3/2 है, माइनस का है ना, माइनस का तो नहीं है ना यार, माइनस, हाँ माइनस का 3/2 है भाई, माइनस का, ठीक है, माइनस का 3/2, ठीक है, हाँ लिख लिया सर। आप क्या करना सर, हमेशा इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, अगर कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2 सेम आ जाए तो सर ये AP होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं होगा, सब सीधी बात है। तो सर मेरे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो, सार अंतर निकालो, D1 निकालो। D1 निकालने क्या करें सर, हम इसे A2 में से A1 को घटा देंगे। हाँ D1 निकालने सर क्या करें सर, A2 में से A1 को घटा दो, घटाओ। सर ये कैसे निकालेंगे तो देखो A2 क्या है सर, A2 जो है ना मेरा 1/2 है प्लस का, और A1 कितना सर ये माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 ले लो। सर यहाँ देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दो नंबर दे रखा है इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लिखते हैं 2 आएगा, ठीक है। सर इसको क्या करते हैं, इसको हम ये जो नीचे लिखा है इसको हम ऊपर रखते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसे हम काट देते हैं। सर मेरा 1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा 1 आ जाएगा और ये मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा माइनस का 2/2 बनेगा, मेरा माइनस का 1 आएगा। अब सर मैं यहाँ पे D2 निकाल लूंगा, D2 निकालने क्या है सर, मैं A3 में से A2 घटा दूंगा। तो सर A3 क्या है, A3 आपको दिख रहा है माइनस का 1/2 है, ठीक है। हाँ सर, और दूसरा सर आपका A2 कितना सर, ये भी माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सर मैं जब इसका एलसीएम ले लूँगा तो ये मेरा आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 -1 -2 तो ये -2/2, ये -1 आ रहा है। सर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है रहा, -1 और -1 तो क्या सर ये AP होगा, हाँ ये AP होगा। तो सर पहले तो कंडीशन में प्रूव कर देंगे सर ये AP है, ठीक है। अब सर देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रखा है, इसे मिटो दो, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि भाई इसका फर्स्ट टर्म निकालो, प्रथम पद निकालो। तो प्रथम पद कौन सा होता है भाई, प्रथम पद ये होगा। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो A1 जो होगा वो आपका 3/2 हो जाएगा। सर कॉमन डिफरेंस पूछा निकालने के लिए, सारवंतर बोला निकालने के लिए, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे भाई, सारवंतर निकालने के लिए तो A2 में से A1 को घटा देगा, और घटाने के बाद कितना आ रहा था सर, -1, तो -1 इसका सारवंतर हो जाएगा। अब सर ये कह रखा है कि भाई तू सारवंतर और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट बता दे, गुणन बता दे। तो कैसे निकालें सर, मैं A को D के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, A को मैं D के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सर ये जो मेरा AD होगा ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा, देखो तो A की वैल्यू कितनी सर, ये 3/2 है ना, नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव तो नहीं है, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सर जो मेरा AD की वैल्यू आएगी वो माइनस का 3/2 आएगी। तो सर ये नेगेटिव में आ रही है, और A की जो A है उसकी वैल्यू 3/2 आ रही है, और D की जो वैल्यू -1 है, जिसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सर जो AD की वैल्यू होगी वो माइनस का 3/2 आएगी। तो सर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करना था हमें सॉल्व। सर ये ने बहुत ज़्यादा सीख लिया, अब आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सर ये क्या लिखा है भाई, मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रखा है। हमसे जो एग्जांपल नंबर 2 हमसे ये कह रखा है कि भाई तुम ये बता दो क्या ये सर AP है या नहीं है। तो भाई देख हाँ जोड़ रहा हूँ, AP के लिए क्या कंडीशन होती है सर, आप D1 एंड D2 निकालो, और D1 एंड D2 अगर सेम आता है तो ये AP होगा। D1 कैसे निकालेंगे सर, D1 निकालने के लिए आपने बताया था, मैं यहाँ पे दिखूंगा ना, हाँ आपने D1 के लिए मैंने बताया था कि सर D1 के लिए क्या होता है सर, D1 के लिए ये होता है ना A2 में से A1 को घटा दो, और D2 में से A3 में से A2 को घटा दोगे। समझ में है ना तुमको, आ रहा है सर। सर क्या करेंगे सर, देखो इसमें देखो इसका निकालो मैं, तो सर देखो इसका क्या करूँगा सर, मैं A2 में से A1 को घटा दूंगा D1 निकालने के लिए। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा सर आ जाएगा A2 10 है,
4 घटा दूंगा सर, ये मेरा 6 बच जाएगा। D2 निकालो सर, D2 निकालो सर, A3 में से A2 घटा दो सर, ये मेरा 16, 16 में से 10 आएगा तो मेरा 6 बचेगा। सर मेरा D1 और D2 सेम आ रहा है, अगर D1 D2 सेम आएगा तो सर ये क्या, ये AP होगा? हाँ AP होगा भाई, क्रॉस मार दे, AP है, क्रॉस मतलब कि सही मार दो ना, AP है, ठीक है। ये चेक करो तब तक तुम लोग, क्वेश्चन सेकंड चेक करो। अब देखो जैसे ये देखो, ये मेरा, अगर मैं इसके लिए चेक करना चाहूँ इसकी वैल्यू तो मैं D1 निकालूंगा। D1 कैसे निकालूंगा सर? D1 निकालने से मैं 1, और देखो D1 निकालने से क्या होगा सर, A2 में से A1 घटा दोगे। A2 कितना है सर? मेरा -1 है। A1 कितना सर? ये मेरा -1 है। -1 -2 हो जाएगा। D2 निकालो सर, D2 निकालो सर, A3 में से A2 घटा दूंगा, D3 मेरा -3 है, और A2 कितना सर? ये मेरा -1 है, तो -1 तो -3 +1 3 -2 हो जाएगा। सर मेरा D1 A2 सेम है, इसका ये AP हो, कहाँ AP है? ये देखो भाई, इसमें देखो तुम, ये देख कर ही पता चले AP है, नहीं है सर AP, काटा मार दो, ये AP है भाई, क्या देखा है, ये AP ही नहीं है। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना बहुत कम है। बट हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर हमें D1 कैसे निकालते हैं, D2 कैसे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना आपके एक काम करता हूँ, प्रश्नावली जो है ना 5.1 है ना, उसे स्टार्ट कर दे, ठीक है। हाँ सर, अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 उठाता हूं। सर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा सर, क्वेश्चन नंबर 2 में सर एक AP की पहली 4 टर्म, फर्स्ट 4th टर्म हमें पता करना है। अगर सर इनमें पहला टर्म दे रखा और सार तक दे रखा तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो A1 अगर तेरे को दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है, 10 है, तो सर मुझे A2 निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, A2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक चीज बताया था कि सर जो D1 होता है ना, वो होता है सर आपका A2 में से A1 को घटा दो, भाई पता है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर मैं D1 निकाला तो मैं A2 में से A1 को घटा दूंगा। आ जाओ, अब तो देखो मुझे A2 निकालना है तो मैं A2 को यहीं पे रहने दूंगा, मैं D1 में ना A1 को ऐड कर दूंगा, तो सर मेरा जो A2 होगा वो D1 + A1 हो जाएगा। अब सर जो A2, अब D1 कितना है सर? मेरा D1 जो है सर वो दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, 10 ले लो। और A1 कितना सर? मेरा 10 दे रखा है, तो 10 + 10 20 हो गया। मतलब कि सर फर्स्ट टर्म जो मेरी आ गई सर वो 10 आ रही है, जो सेकंड टर्म आ रही है वो मेरी 20 आ रही है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालोगे सर? थर्ड टर्म के लिए वही सेम चीज़ लगा लो, या फिर अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हो तो सर देखो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 जोड़ दो इसमें, सही मेरा 30 हो जाएगा। फिर A4 निकालूँ से मेरा 40 आएगा, फिर मैं A5 निकालूँ से मेरा 50 हो जाएगा। भाई बस कर ले, ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। हाँ, कॉमन डिफरेंस जाओगे तो इजीली बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन बता दो कैसे निकाला। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये आप खुद से करो, पहला मैंने कराया, सेकंड खुद से करो। थर्ड में आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो आपको A1 जो है ना, सर आपको दे रखी है 4, और D की जो -3 दे रखा है, आपको A3 A4 A5 A6 निकालना, फर्स्ट 4 था मैं, ये 2 तो निकाल लो, हाँ ठीक है, चलो ये ले लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? आप देखो सर, अगर A2 निकाल, अगर आपको देखो आपको पता होना चाहिए D1 कैसे निकालता है सर, ये A2 में से A1 को घटा दो, तो सर मेरा A2 मुझे निकालना है, तो ये D1 + A1 हो जाएगा। ये मेरा कितना आएगा सर? D1 की वैल्यू -3 है, ये +4 है, तो सर मेरा +1 आएगा। मतलब कि सर देखो जो मेरा A है ना वो 4 है, तो A2 जो हो रहा है मेरा -1 आ रहा है। सर ये 3 घट गया, देख रहे हो भाई। मैं देख A1 तेरा 4 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है सर? मेरा 1 दे रखा है। अब भाई सेम चीज़ यहाँ पे देखो, A2 निकाल ले, A3 में से A2 को घटा देगा, और A2 की वैल्यू तेरे को पता है कैसे? मैं D2 निकालूंगा।
सोचो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने एक एपी दे रखी है, इसका सर में फर्स्ट टर्म यानी कॉमन फर्स्ट टर्म प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस इसका निकालना। तो मैंने आपको बताया था किसी भी सीक्वेंस में जो पहले टर्म आता है उसे ही कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा सर, ये 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आप क्या करते हो सर, इसमें a2 में से a1 को घटा दो। a2 कितना है सर, मेरा प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 कर लो। और a1 कितना सर, मेरा -3 है, तो माइनस का 3 कर दो, तो ये मेरा माइनस का 2 हो जाएगा। तो सर मेरा कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म मेरा ये आ रहा है, तो सही मेरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा सर, फर्स्ट टर्म आपका माइनस का 5 होगा और कॉमन डिफरेंस होगा वो a2 में से मैं a1 को घटा दूंगा। ओके सर, तो मैं a2 में से a1 को घटा दूंगा। सर मेरा a2 कितना सर, माइनस का 1 है और ये मेरा माइनस, और सर ये देखो इस पर एक और माइनस, तो माइनस डाल दो। सर देखो मेरा माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, ये मेरा हो जाएगा प्लस का 4। तो सर ये मेरा हो गया। अब सर ये वाला आप खुद से कराओ, एक बार ये कराओ तो हम जानेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या देगा सर, मैंने आपको बताया था ना फिर से, किसी भी सीक्वेंस में जो पहले टर्म आता है ना वही फर्स्ट टर्म होता है। तो सर इसका 1/3 जो होगा फर्स्ट टर्म जाएगा, ठीक है। सर इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे सर, कॉमन डिफरेंस होगा a2 में से a1 को घटा दो। a2 मेरा सर 5/3 है, a1 मेरा 1/3 है, तो सर मेरा 3 एलसीएम हो जाएगा। ये मेरा 5 में से 1 गया सर, ये 4/3 जो होगा ना मेरा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सेम चीज़ आप इसमें कर लो भाई, ठीक है। सेम चीज़ में करो सर, मेरा इसमें a1 जो होगा ना वो मेरा 0.5 हो जाएगा और जो मेरा a2 d1 होगा वो मेरा a2 में से e1 को घटा दूंगा। मेरा a2 कितना है सर, मेरा माइनस का 1.7 है, 1.7 है, मैं इसमें से माइनस का 0.6 घटा दूंगा। तो सर घटा दो भाई, देख 1.7 तो ऐसे लिख लो, पॉइंट वाला घटा अगर नहीं आता तो सीख लो, पर यहाँ पे 0.0 लिखो, 0.0, ठीक है, इसे घटा दो। सर मैं देखो इसमें से ये कितना आएगा, ये देखो ये 1.1 बनेगा, तो मेरा सर 1.1 जो होगा ना ये मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो सर इसको हम ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराता हूँ, फिर मैं लेक्चर को ओवर कर दूंगा, ठीक है। सर देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना उसके टोटल 4 भाग दे रखा है, लेकिन सॉरी 4 भाग नहीं 15 भाग दे रखा है। अगर मैं आपको 15 भाग कराऊंगा तो यार बहुत वीडियो लंबा हो जाने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको कुछ भाग करा देता हूँ और कुछ भाग आप खुद कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो यार मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो देखने से नहीं खुद से करने से आती है, ठीक है। तो देखो जो प्रथम भाग है ना वो आप खुद कर लेना, जब मैं ये सारा समझा दूंगा तब, ठीक है। आपको बताना कि सर ये एपी है और नहीं, सर मतलब एपी है या नहीं आपको ये बताना। तो सर ये देखो ये एपी है या नहीं कैसे निकालेंगे सर, मैंने बताया था सर, आपका जो a1 निकाल लो, a1 कितना सर 2 दे रखा है, आप d1 निकाल लो और d2 निकाल लो। अगर d1 एंड d2 सेम आ रहा तो सर ये AP होगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो सही मेरा AP नहीं होगा। तो सर निकालो इसमें, आपको सर इसमें d1 निकालो, सर d1 निकालने से आपको बताता है a2 में से a1 को घटा दोगे, सही मेरा d1 d2 कितना सर 5/2 है, तो 5/2 a2 सॉरी, और ये a1 कितना सर 2 दे रखा है, एलसीएम लोग आएगा 2, 5 माइनस का 4, ये 1/2 आ रहा है ना। हाँ सर d2 निकालो सर, d2 निकालने का आंसर मैं a3 में से a2 को घटा दूंगा, a3 सर मेरा 3 दे रखा है, माइनस का 5/2 कर दूंगा, सर मेरा 2 एलसीएम हो जाएगा और ये 6 में से 5 आएगा, सर मेरा 1/2 आ रहा है। मतलब कि सर देखो d1 एंड d2 दोनों सेम है, तो सर क्या AP, हाँ AP टिक मार दो भाई, लो AP हो गया। ऐसे करना है भाई, और ये सारा चीज़ होता है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी में बता दिया था, है ना। हाँ उसी से कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब ये सर कैसे करेंगे, देखो यार इसको ना बताता हूँ कैसे करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो निकालो भाई, प्रथम पद दे रखा है, इसे उसमें से घटा दो सेकंड टर्म में से, ठीक है। हाँ देखो, तो सर देखो इसका क्या करेंगे, इसको मैं मिटो देता हूँ पहले। ये देखो जैसे कि सर मुझे a1 दे रखा है, सर मेरा माइनस का 1.25 है, मुझे d1 निकालना है, d1 सर a2 में से e1 को घटा दूंगा, a2 मेरा माइनस का 3.2 है, माइनस का 1.2, सर देखो माइनस का 3.2, ये माइनस में प्लस का 1.2, ये कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का 3.2 है और 1.2 है, मैं इसमें ऐड करना, ठीक है, तो ऐड कर दो भाई। तो ये देखो देखो पॉइंट, इसको इधर जोड़ो, 2 और 2 4, माइनस का पॉइंट 3 में से 1 गया सर, ये 2 बच जाएगा माइनस का, तो सर ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 3.2, 2.4 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ ठीक है सर। हाँ सर नहीं 3.2 नहीं होगा, बिकॉज a2 में से मैं e1 को हटा रहा हूँ ना। हाँ सॉरी एक काम करो सर, इसमें 3.2 में से ना आप 1.2 घटा ही लो, इसे जोड़ो मत,
ये नहीं होगा, इसे आप घटाओगे सर, देखो घटाना है तो सर घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सर 2 में से 2 क्या 0, ये 2 बन जाएगा और ये माइनस का 2 है, तो मेरा माइनस का 2 जो होगा ना बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो D2 निकाल लो, D2 निकालने क्या सर, मैं A3 में से मैं A2 घटा दूंगा। A3 कितना है सर मेरा, A3 देखोगे तो देखो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 मेरा माइनस का 5.2 है, इसमें से मैं A2 घटा दूंगा तो मेरा माइनस का 3.2 हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस का 2.2 और ये प्लस का 3.2, ये घटाने से मेरा 2 आएगा माइनस का, तो सर क्या ये AP है, भाई AP है, पहला टर्म D1 एंड D2 सेम है तो सर ये AP है, ठीक है। मिटो दो सर फिर, ये तो हो गया सर, ये हम खुद से कर लेंगे सर, ठीक है, हाँ खुद से करो। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखो इसमें तो आपका प्रथम पद जो A1 है वो इतना देखा, मुझे D1 निकालना है, तो D1 कैसे A2 में से A1 को घटा दूंगा सर, मेरा देखो D2 कितना सर, ये 3 प्लस का 2√2 है, माइनस का सर ये 3 है, इसे कट जाएगा सर, ये √2 हो जाएगा। और D2 कैसे निकालूंगा सर, D2 निकालने में A3 में से मैं A2 घटा दूंगा, A3 में से मैं A2 घटा दूंगा सर, मेरा A3 कितना है सर, A3 सर 3 प्लस 2√2 है, ठीक है, मैं इसमें से ये घटाऊँ तो मैं माइनस का 3 प्लस 2√2, तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, अब 2 रूट में से 1 रूट चला जाएगा सर, मेरा 2 ही तो बचेगा, सॉरी अब से इसमें घटा लो, एक काम करो बच्चों, देखो इसमें ना एक काम करो, इसमें √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लिया सर, मेरा 2 में से 1 जाएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं √2 कॉमन लिया, 2 में से 1 जाएगा 2 है, तो ये मेरा √2 बन जाएगा सर। मैं देखो ये √2 और ये √2 दोनों सेम तो आ रहा है, अगर √2 सेम है तो ये AP होगा, हाँ ये AP होगा, कर लो, ठीक है। तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है अगर आपका बेसिक मैथ है तो हाँ ये देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अब अगले 4 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ, जो कि ये भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। तो ये देखो जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th, ये 0 है, माइनस का 4 है, माइनस का 8 है और माइनस का 12 है। भाई जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो खुद से करना है, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। सही मेरा A1 तो मेरा 0 दे रखा है, D1 निकालूंगा सही मेरा जाएगा कितना, A2 में से मैं E1 को घटा दूंगा तो मेरा सर A2 कितना माइनस का 4 है, A1 0 से मेरा माइनस का 4 आ जाएगा। D2 निकालने जाऊंगा तो D2 में से क्या मैं A3 में से मैं A2 घटा दूंगा, A3 कितना से मेरा माइनस का 8 है और ये माइनस का 4 है, तो सही मेरा कितना माइनस का 8 प्लस का 4 सही माइनस का 4 है, ऐसे क्या AP होगा, हाँ ये AP होगा। तो आप देखो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन सर आपको यही अप्रोच लगा के आपको निकाल लेना, ठीक है। हाँ सर, अब देखो कुछ क्वेश्चन और मैं क्या कराता हूँ, जैसे कि सर ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि आपका माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर माइनस का 1/2 है, ठीक है। क्या सर ये AP है, भाई AP नहीं है, देख कर ले रहा है भाई, इसमें ना कोई चीज़ बढ़ रहा है ना कोई चीज़ घट रहा है, तो क्या तू AP कह सकता नहीं कह सकता, ठीक है। ये मतलब कि ऐसी AP है जिसका D जो है ना 0 है। लो ये देखो A1 है, 2A है, 3A है, 4A है, क्या ये AP है, हाँ भाई AP है। क्या सर AP है, हाँ AP है, देख लो भाई A आपका A दे रखा है, D1 निकालूंगा से मेरा A2 में से E1 घटा दो तो मेरा 2A में से एक ही जाएगा, तो मेरा एक ही तो बचेगा, तो क्या AP होगा, हाँ AP होगा। तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, तो देखो बच्चों ओवरऑल हम लोगों ने सारे क्वेश्चन मतलब कि सारे क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 उससे हमने कंप्लीट कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके जो भी मतलब पार्ट बचते आपको होमवर्क करके लाना, ठीक है। आगे जो होगा ना हम इसमें जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।